हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 अर्थमेटिक मॉडुलो को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट ऑफ 2 रेज टू पावर 20, यानी कि हमसे उसने 2 डिजिट पूछा हुआ है। तो 2 डिजिट का मतलब क्या होता है कि अगर वो हमसे 1 डिजिट पूछता है तो हम डिवाइड करते हैं 10 से। अगर वो 2 डिजिट पूछता है तो डिवाइड करते हैं 100 से। 3 डिजिट पूछता है तो डिवाइड करते हैं 1000 से। तो इस तरह से ही चलता रहता है। तो बेसिकली उसने हमसे ये पूछा हुआ है कि 2 रेज टू पावर 20 मोड 100 बताइए। तो देखिए, इसको ब्रेक करेंगे। पहले 2 रेज टू पावर 20 है, और अगर मैं 2 रेज टू पावर 10 लिखूं तो इसका आंसर कितना आता है 1024। तो मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं मोड 100। और जब आप 1024 को 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट कितना बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 24। तो यहाँ पे लिख दिया 24। अब हमें बनाना कितना है, पावर 20 बनाना है। तो दोनों साइड वापस से पावर लगा दीजिए 2। तो ये पावर 2 लगा दिया, 24 रेज टू पावर 2 मोड 100। तो 2 रेज टू पावर 20 इज इक्वल टू, ये बनेगा 576। और 576 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 576 मोड 100। तो 2 रेज टू पावर 20 इज इक्वल टू, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 76 मोड 100, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट कितना बचा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज़ 7 PM करंटली, अभी 7 PM हो रहा है। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 1500 आवर्स। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 24 से। 24 से इसको इसलिए डिवाइड किया, अगर मैं 24 से डिवाइड करूँगा तो 7 PM का तो 7 PM ही आएगा। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 6 पे चला जाएगा 144, इधर आ जाएगा 6 0, ये चला गया 2 पे 48, रिमाइंडर कितना आ गया 12। यानी कि 62 डेज तो कंप्लीट होगा 7 PM, लेकिन ये 12 घंटे जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अभी 7 PM हो रहा है, तो 12 घंटे जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 PM प्लस 12 आवर्स, तो आ जाएगा कितना 7 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग x+1 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो दिया हुआ है 32 मोड 7 में। क्वेश्चन क्या गिवन है, x+1 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 32 मोड 7। इसको इधर लेकर के आइए, x+1 32 को इधर लेकर के आइए, 32 इज इक्वल टू, ये मोड 7 है, यानी कि 7 का क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। तो मैं लिख रहा हूँ 7p। x माइनस 31 इज इक्वल टू 7p। तो x इज इक्वल टू 7p प्लस 31। अब कह रहा है x की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर p की जगह पर 0 पुट करना है। तो p जब 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा 31, तो x आ जाएगा यहाँ से 31। अगर आप p इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x कितना आएगा 1, और 7 प्लस 31 38, तो x आ जाएगा यहाँ से 38। अगर आप p इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 14 प्लस 31 45, तो x आ जाएगा 45। सिमिलरली अगर आप p इज इक्वल टू -1 पुट करोगे
तो यहाँ पे क्या आएगा -7, तो 31 - 7 कितना होगा 24, तो यहाँ से आ जाएगा 24। सिमिलरली अगर आप p इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ से -14 प्लस 31 17। इसका सॉल्यूशन सेट कितना होगा 17 24 31 38 45। ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और इधर और आगे अगर हम नेगेटिव में और वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएं तो ये घटता चला जाएगा। तो ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 48 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 12 मोड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 48 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 12 मोड n, 12 को इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा 48 माइनस का 12 इज इक्वल टू मोड n। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 36 इज इक्वल टू मोड n। अब n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जो 36 को डिवाइड कर पाए, तो n की पॉसिबल वैल्यू है 2 3 4 6 9 12 और 18 और 36, यानी कि इन नंबरों से 36 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो x मोड 4, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। मतलब कह रहा है कि अगर हम 57 को 4 से डिवाइड करें तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है 57 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो x मोड 4। तो देखिए 57 को तो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। अब यहाँ पर क्या है x, तो जब आप 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 56। देखिए जब आप 57 को 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 1 7 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 1। यानी कि जब आप 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1 मोड 4। और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव 1, तो इसका आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर यहाँ पर 56 होता तो ये नंबर जो है वो कंप्लीट 4 से डिवाइड हो गया होता, यही उसने हमसे पूछा हुआ है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 मोड 7। यानी कि क्वेश्चन हमें गिवन है 4 मोड 7, उसने हमें ये तो बता दिया कि किसी नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन उसने हमें नंबर नहीं बताया कि नंबर क्या होगा। तो मैं उस नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ p। 4 को इधर लेकर के आइए p - 4 इज इक्वल टू, और ये मोड 7 है मतलब कि 7 का मल्टीपल है ये, तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ 7m। तो p इज इक्वल टू 7m प्लस 4। अब कह रहा है p की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो देखिए उसने हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास का है, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है ना वो अलग है। कैसे देखिए, कॉन्ग्रुएंस क्लास को हम लिखते हैं 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और 7 इज इक्वल टू। अब देखिए m की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं m की जगह पर 0 पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, m की जगह पर 0 पुट करूँगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया 4 कॉमा। अब देखिए m की जगह पर अगर मैं पॉजिटिव 1 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा। देखिए ये 4 मैंने लिख दिया एज इट इज़ प्लस, और अगर मैं m की जगह पर 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और m की जगह पर -1 पुट करूँगा तो ये माइनस लगा दिया -1। सिमिलरली ये 4 वापस से एज इट इज़ फिर प्लस, m की जगह पर 2 पुट करूँगा तो कितना आएगा 14, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14, और m की जगह पर -1 पुट कर रहा हूँ तो 14 ही क्या होगा माइनस होगा, तो फिर यहाँ पे लिखा ये माइनस, फिर कॉमन लगाया वापस से ये 4 एज इट इज़ प्लस,
m की जगह पर अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 21, तो ये लिखा है यहाँ पे 21, और -3 पुट करूँगा तो -21, तो ये फिर माइनस लगा दिया। तो स्टूडेंट इसी तरह से इसका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड एडिशन मोडुलो 7 इफ a एंड b आर 12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और a की वैल्यू कितना है 12, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे है 12 प्लस, और इसको डिवाइड किससे करना है 7 से, तो यहाँ पे हमने लिखा 7, और सेकेंड नंबर क्या है 6 इज इक्वल टू, और इस नंबर को हम कैसे करके लिखेंगे 12 + 6 मोड 7, तो 18 मोड 7, मतलब कि हमें 18 को किससे डिवाइड करना है 7 से, तो 7 × 2 = 14, तो आ गया 4 मोड 7, तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया 4, तो r इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखिए ये तो था डिटेल में, कि अगर डिटेल में करना हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, लेकिन अगर शॉर्टकट करना है 12 + 6 को ऐड कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 4। सेम आप इसमें कर सकते हैं। एडिशन मोडुलो बताना है 19 का, और a और b गिवन है 8 और 6, तो आपको करना है 8 + 6 डिवाइडेड बाई 19, तो 14 डिवाइडेड बाई 19, डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ गया 14। अगर डिटेल में करना है तो आप इसको ऐसे करना पड़ेगा, a क्या है 8 प्लस, और डिवाइड किससे करना है 19 से, और सेकेंड नंबर क्या है 6 इज इक्वल टू 8 + 6 मोड 19, तो इसका सीधा रिमाइंडर कितना आ गया 14 मोड 19, तो इसका रिमाइंडर आ गया कितना 14। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फाइंड सब्ट्रैक्शन मोडुलो 8 इफ a एंड b आर 15 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया था वैसे हमें सॉल्व करना है, उसमें एडिशन मोडुलो था, इसमें सब्ट्रैक्शन मोडुलो है। दोनों नंबर क्या है 15 और 4, तो 15 माइनस, और डिवाइड किससे करना है 8 से, 4 इज इक्वल टू 15 - 4 मोड 8, 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11 मोड 8, और 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 मोड 8, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वापस से सब्ट्रैक्शन मोडुलो है, तो 20 माइनस किससे डिवाइड करना है 12 से, और नंबर यहाँ पे कितना है 12 इज इक्वल टू 20 - 12 मोड 12, तो 8 मोड 12, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो का है, और a और b गिवन है 5 और 7, तो 5 × 8 × 7 इज इक्वल टू 5 × 7 मोड 8, तो 5 × 7 = 35 मोड 8, 8 से इसको डिवाइड कीजिए 8 × 4 = 32, तो 3 मोड 8, तो इसका आंसर आ गया 3। 19th के सेकंड पार्ट में वापस से हमें मल्टीप्लिकेशन मोडुलो बताना है, और a है 2 और b है 6, तो 2 × और ये 6 3 इज इक्वल टू 2 × 3 मोड 6, तो 6 मोड 6, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। जो भी हमने क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पे किया है इन सब का मैंने सॉल्यूशन नोट्स
अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप के ग्रुप से आप ले सकते हैं। और आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 8851 799745। आप इस पे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।